अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे आमीन क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से वालेकुम सलाम इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप हज़रात इस पाकीज़ा महफिल में काफ़ी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए और पूरी बेदारी के साथ बड़ी मोहब्बत से ये प्रोग्राम आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। जनाब हसनैन साहब की वालदा और हमारे दोस्त फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा साहब की सास साहिबा मरहूमा की रूह पाक को ईसाले सवाब करने के लिए ये पाकीज़ा मजलिस सजाई गई है। अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए आमीन उनकी क़ब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए आमीन
और उनके घर वालों को मेरा अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब जो इस वक्त अलालत तबा से दो चार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और शिफाए आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। और सेहत सलामती के साथ उनको लंबी उम्र दे और उनका साया उनकी औलादों के सरों पे अल्लाह ताला देर तक रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि मेरे बाद भी एक तकरीर पर तनवीर आपको सुननी है। जी बेशक। ये हज़रत मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब की अपनी सास से मोहब्बत और इस घर बार से उल्फत का नतीजा है कि यहाँ शुअराए ज़वील एहतराम भी आए और कई कई ख़तीब तशरीफ़ लाए। बेशक। इसलिए हालात के तनाजुर में मुझे कम वक्त लेना है, हालांकि मेरी तकरीर कम वक्त की मुतामिल नहीं होती। मेरी तकरीर ज़रा ज़्यादा वक्त की मुतकादी होती है, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कम वक्त में अपनी बात को समेट दूँ ताकि आने वाले मेहमान के लिए सही मौका मिल जाए। जी बेशक। पूरी दुनिया में हम जब नजरें उठा के देखते हैं या इतिहास का जायजा लेते हैं तो दुनिया में नजरिए, इज़म, व्यू पॉइंट्स और विचारधाराएं दुनिया में बहुत हैं, मगर हर विचारधारा में ये बात मुश्तरक है कि पैदा हो गए, खा लिया, पी लिया, मज़े ले लिए, इंजॉय कर लिया, किसी का माल मार लिया, किसी की मेड़ काट ली, किसी का गिरबान पकड़ लिया, किसी की लाश पे बंगला बना लिया और ताकत के नशे में चूर होकर किसी को सता लिया और काम खत्म, वो मर गया, ये मर गया, अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। ये दुनिया की तमाम विचारधाराएं इस तरह की हैं और कुछ ऐसी भी हैं कि अगर कोई पाप करेगा, अगर कोई पाप करेगा तो वो अपार शक्ति पाप करने वाले पापी को दूसरा जन्म देगी। जी। माज़अल्लाह, अब उस जन्म में वो कुत्ता बना दे, बिल्ली बना दे, बंदर बना दे, वो उस शक्ति के हाथ में है। लोगों का मानना है, उन लोगों का कि 7 जन्म होते हैं, कभी बिल्ली बन के आ गए, कभी बैल बन के आ गए, कभी कुत्ता बन के आ गए, पीछे कुत्ते थे अब वो इंसान बन के आ गए, पहले बंदर थे फिर वो जनाब वाला कुछ और बन के आ गए। तवज्जो है, वो पहले कुछ और थे फिर कुछ और हो गए, अब इंसान है, इंसानों के बाद फिर वो मर जाएंगे, फिर कुत्ते बन के आ जाएंगे, फिर कुत्ता बन के फिर बिल्ली बन जाएंगे, फिर बिल्ली के बाद फिर इंसान बन जाएंगे, 7 जन्म हो जाएंगे। मगर 7 जन्म के बाद भी बात यहाँ खत्म हो जाएगी, फिर 8वां जन्म नहीं होगा, खत्म तो खत्म। बात कुछ समझ रहे हैं आप लोग? मगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक धर्म, एक इज़्म, एक नजरिया, एक विचारधारा ऐसी है जिसने आने से लेकर जाने तक सारे के सारे पर्दे उठा डाले। सुभान अल्लाह। पूरा प्लान दिया, सारा सिस्टम दिया, सारे रास्ते दिखाए और कैमरों की तरह यहाँ से लेकर वहां तक शिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग की पूरी दास्तान
इस विचारधारा ने दुनिया के सामने पेश की, और इस विचारधारा और इस इज़्म को दुनिया में मजहब इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरी की पूरा का पूरा बायोडाटा, पूरी की पूरी डिटेल, कहां से आए थे, किधर जाना है, क्या करना है, कई बार जन्म होगा या एक बार ही जन्म होगा, वो पूरा का पूरा बायोडाटा मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया को अता फरमाया। माशाअल्लाह, सुन रहे हैं आप लोग, बात समझ में आ रही है ना? जो बायोडाटा इस्लाम ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। हालांकि कोई कहता हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने, हम बहुत पुराने। पुराने और नए होने से क्या हो रहा है? आंखें चाहिए। आंखें किसके पास है? दिल किसके पास है? जिगर किसके पास है? नजर किसके पास है? ये नजर सिर्फ इस्लाम के पास है कि कैसे आए हो और क्या होना है, फिर क्या होना है। Then and then और फिर उसकी मंजिल क्या है? तवज्जो है जी। अब मैं इस बात को अगर शुरू से आखिर तक सुनाऊं, शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक ले जाऊं, तो कम से कम मुझे 5 घंटे चाहिए। जी, कम से कम 5 घंटे, यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी बात खत्म नहीं होगी। मगर मुझे थोड़ा सा कम टाइम लेना है और इस बात को समेटना है, यानी शॉर्ट मारना है, और कहीं कहीं हज़फ कर देना, अहम अहम बात बता देना है। न 2.5 घंटे नहीं। अल्लाह मरहुमा की बख्शिश फरमाए, आमीन आमीन। जोर से कहने हैं आमीन। तो इसको यूं समझिए आप, अल्लाह है, जोर से कहें सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दो महबूब अल्लाह के अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बच्चा है ना कोई बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हम पल्ला नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो अकेला है। बेशक। जोर से सुभान अल्लाह, जोर से अल्लाह की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती बना हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ किया करो, जितनी हो सके अल्लाह की तारीफ किया करो, उस पर खुश हुआ करो। अल्लाह फरमाता, अल्लाह की शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह है पाकीज़ा, अल्लाह बुलंद, अल्लाह इबादत के लायक वही है, वही जिंदा है, वही कायम रहने वाला और कायम रखने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे नींद आती है न ऊँघ आती है। जोर से वो हमेशा जागता रहता है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके दरबार में किसी की सिफारिश करे मगर वही जिसे वो इजाज़त अता। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों में फैली हुई है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आसमानों में भी जमीनों में भी जनाब वाला, एक जगह अल्लाह फरमाता वो अल्लाह ऐसी शान वाला है, ऐसी शान वाला है, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। वो ऐसी शान वाला अल्लाह है लोगों कि वो कोई अपने हाथों में उसे ला नहीं सकती, और वो अल्लाह है जो तुम्हें देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, और जो तुम्हारे दिलों में वसवसे आते हैं। अल्लाहु यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, वो अल्लाह शान वाला है कि तुम्हारे सीनों में छुपी हुई चीजों को भी देखता है और तुम्हारी आंखों के अंदर पोशीदा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छी बात है। बस एक अल्लाह, ओनली वन सुपर पावर, सिर्फ एक खुदा, उसके अलावा न तेल न जमीन न आसमान न सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता कुन तो कन्ज़म मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, फारत वनरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरा तारुफ हो, दुनिया में मेरी पहचान हो। फबास तो मोहम्मदन नबिया, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपना नबी और अपना बुरहान बना के भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तरक्की दे आप लोगों को, और अल्लाह जिसकी मोहब्बत में तुम यहाँ आए हो उस मरहूमा की अल्लाह बख्शिश फरमा दे। आमीन। बहुत मेहमान हैं माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है और ये ज़रूरी है आपकी। आप माशाअल्लाह बहुत देर तक बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। जी जी, इनकी पोती है इस घर में। अच्छा माशाअल्लाह, तवज्जो है। जी रिश्तेदारियों में मोहब्बत होनी चाहिए, बेशक। ये रिश्तेदारियों में कटाफ पटाफ नहीं होना चाहिए। जो रिश्तों को काटता है वो जनाब वाला अल्लाह को मंजूर नहीं है। जो रिश्ते को काटे वो मोहब्बत जो रसूलुल्लाह को मंजूर नहीं है। जो सिले रहमी को काट दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं जो सिले रहमी न करे। जी हक बात। अरे जो रिश्तों को काट दे, मामूली बातों पे लोग रिश्तों को काट देते हैं। जी सही बात। मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। अबे काय का तू तेरा और काय का तू मेरा। जी अबे है क्या तेरी है फिक्री, औकात क्या है, तू है क्या? अपने आप पे आदमी गौर कर। बार बार मेरा अल्लाह फरमाता तुमसे कहता है, और लोगों जरा अपनी असलियत को देखो। वो इतराने वालों, अकड़ने वालों, कुर्सियों के नशे पे चूर हो जाने वालों, माल के नशे में इतराने वालों, अपनी औलादों पे फट जाने वालों, जरा अपनी असलियत को पहचानो। तुम्हारी असलियत ये अल्लाह फरमाता, एक बार नहीं बार बार फरमाता, अल्लाह बार बार फरमाता है कि तुम्हारी हकीकत बस इतनी है कि मैंने कचरे नापाक से तुम सबको पैदा कर दिया। एक कचरे नापाक तुम्हारी बुनियादों में नापाक पथरा है। हैसियत को पहचानो। अभी इतराते हो, जरा अपनी स्टार्टिंग को पहचानो, अपनी इब्तिदा को पहचानो, अपने आवाज को पहचानो। अबे हैसियत क्या है? सिले रहमी को कट करने वालों, रिश्तेदारियों को खत्म करने वाले, मोहब्बत के धागों को, मोहब्बत के धागों को काटने वालों, तुम्हारी हैसियत इतनी है कि तुम्हें अल्लाह ने एक नापाक चीज से पैदा फरमाया। बहुत अच्छी बात है। एक ना बार बार कहता लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन अलक़तिन। बेशक अल्लाह नापाक चीज से पैदा किया। जी सही बात। फिर माँ के पेट में रखा तो माँ का खून रोक दिया। तवज्जो है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ का खून रोक दिया गया। फिर वो खून किधर गया? तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में भी है, हदीस में भी है कि अल्लाह ने उस खून की ग़िज़ा बना दी। जी बेशक। बच्चा खून पी रहा है, माँ के पेट में माँ का खून पी रहा है। तवज्जो है। जी खून भी नापाक। असलियत देखो, इतराने वालों, एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े करने वालों, अमीरों गरीबों की खाइयाँ खोदने वालों, आपस में मोहब्बतों के ताने बाने उधेड़ने वालों, ये असलियत है कि जनाब कतरे नापाक से पैदा हुए। फिर माँ के पेट में भी जनाब वाला खून दिया गया, खून दिया गया। हैसियत तो देखें, आज चिकन तंदूरी चाहिए, चिकन फ्राई चाहिए, फला चाहिए जनाब वाला। कोई चिकन मुगलाई चाहिए, कोई अफगानी चिकन चाहिए। अबे अफगानी चिकन मुगलाई चिकन के दीवाने, जरा हैसियत तो पहचान। माँ के पेट में खून की ग़िज़ा दी गई। खुदा की कसम इस दुनिया में दो ज़ातें ऐसी थी, तीन ज़ातें, बल्कि यूं कहो कि एक घर ऐसा है, एक घर ऐसा है जिस घर को अल्लाह ने खून की ग़िज़ा नहीं दी। जी बेशक। और वो घर है सैयदा फातिमा ज़हरा का घर। हसन पाक को अल्लाह ने ये ग़िज़ा नहीं दी, हुसैन
उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहब कुबरा नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत आबाद रखिए। हक बात है हजरत, वाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अकेली औरत फातिमा जिसके बारे में मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं मरहूमा के 10वें के मौके पर जरा प्यारी प्यारी फातिमा का भी जिक्र कर लो, इजाजत चाहूंगा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाते हैं इन्ना फातिमा तहरा आदमिया, अल्लाह तुझे फातिमा का सदका अता फरमाए। आमीन। इन्ना फातिमा तहरा आदमिया, सरकार फरमाते हैं बिलाशबा मेरी बेटी, गौर से सुनने की बात है, बिलाशबा मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानी दुनिया की दूर है, इंसानी दुनिया की नापाकियों से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है। ये पहली औरत है दुनिया में जो लगातार 300 दिन की नमाज पढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनके पेट में हसन है, इनके पेट में हुसैन है, इनके पेट में ज़ैनब है जनाब वाला, हमारी रिदा खून दिया गया, हमें उन्हें क्या दिया गया? तो बरेली वाले आला हज़रत सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली मेरे आका फरमाते हैं, परसों रात महफिल नूरी थी बरेली शरीफ में, मैं गया था, सुबह वहीं से आ रहा था बरेली से, फजर के बाद अचानक टेलीफोन, अब चूंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बड़े बड़े सुरमा घरों में ही सड़ रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो गया सोते सोते, करें तो करें क्या? कभी इस करवट कभी उस करवट, किसी करवट चैन नहीं। अल्लाह मेरे कौन सी दुनिया में आ गए, बिल्कुल दुनिया ही बदल गई, इंसान बदल गए, मोरल वैल्यूज बदल गई, चेहरे बदल गए, रिश्ते नाते बदल गए, कारोबार अच्छा खासा जनाब वाला बड़ा अच्छा कारोबार था, बड़ी थी दुकान थी, तो पता चला समोसे ही बना रहे हैं। सुबह ही फोन आया हजरत का कि मेरी सास का 10वां है, आपको रहना है, मैं बरेली शरीफ से निकल रहा था, मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई, आपको देखा तबीयत खुश हुई। वही उनकी महफिल नूरी से शिरकत की, उनका नाम आ गया, तो ये इस सवाल का जवाब उन्होंने ही दिया कि हमने तो खून पिया, उन्होंने क्या पिया? तो बरेली वाले आला हज़रत फरमाते हैं झूम पढ़ना जवाब बड़ा प्यारा है, पूरी दुनिया में ये अकेला जवाब ही नहीं का है। हालांकि जनाब वाला हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने कोई जवाब, किसी ने कोई जवाब दिया, मगर बरेली वाले कहते हैं हम पे क्यों कयास करते हो, उन्हें हम कहाँ वो कहाँ, हम कहाँ वो कहाँ। उनकी तो शान ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हम बशर हैं, सिर्फ बशर, हमारी खुदा जनाब खून है, मगर वहाँ का रुतबा, वहाँ का मंजर अलग है, वहाँ का सिनेरियो अलग है, वहाँ का सीन अलग है। उनकी तो पोजीशन ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, उनकी तो गिज़ा भी नूर है, वो भी नूर और उनकी गिज़ा भी नूर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। साइंस यहीं आके गिर गई, मॉडर्न मेडिकल साइंसेज यहीं आके चारों खाने चित हो गए, क्योंकि वो कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, नो एमसी नो चाइल्ड, नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, इसीलिए जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उनके इलाज होते हैं बाकायदा जनाब वाला, नो नो एमसी नो चाइल्ड। मगर इस मॉडर्न मेडिकल साइंस से कहो कि अबे तेरा फार्मूला ये है, ये सैयदा को दे, वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदा को दे, एमसी से पाक है और औलाद दे,
औलाद की दुनिया में आ। हसन ऐसा शहजादा है कि हसन जैसे शहजादे का जवाब पूरी दुनिया में नजर नहीं आता। और हुसैन ऐसा लाल है, लालों की दुनिया में हुसैन ऐसा लाल नहीं। और ज़ैनब कुबरा ऐसी शहजादी है इस्लाम की, अल्लाह की इज्जत की कसम, ज़ैनब का हम पल्ला, ज़ैनब का सानी नजर नहीं आता। ये औलाद है, नहीं कहना चाहता था बात। अगर मैं यही कहता रहा तो जनाब वाला बहुत तूल पकड़ जाएगी बात। मैं तो ये कहना चाहता था कि मोहब्बत से उनके दसने में आने वालों, खुदा की कसम, सिले रहमी, रिश्तेदारियों की लाज रखना हमें और आपको ज़ेब देता है। रिश्तों को काटना हमें और आपको ज़ेब नहीं। ये बात में कहना मैं तेरा नहीं तू मेरा नहीं, बहुत गलत बात है जनाब वाला। इसलिए वो लोग बात आना, मेरे नबी फरमाते हैं जो सिले रहमी नहीं करेगा, जो रिश्तेदारियां नहीं रखेगा, वो हम में से नहीं है। इसलिए ख्याल रखना, अगर नबी वाला बनना है तो ऐसे ही आपस में मोहब्बत रखना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी वाला नहीं बनना तो जो मर्जी करे वो करो, जब तुम्हें शर्म न हो। इदालम तस्तहिये, जब बेशर्म हो जाओ, फसनामा शेता, तो जो चाहो वो करो। ये भी हुजूर का फरमान है, जब बेशर्म हो जाओ तो जो चाहो करो। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप हजरात इतनी बड़ी तादाद में शख्सी प्रोग्राम में हैं। बात कर रहा था मैं अपने अल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ फरमाता मेरा मौला, कुन तो कंदम मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना तफारत तो अनौरफत, मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान और अपनी दलील बना के भेज दिया। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। न ज़मान है, न मकीन है, न मकान है, न जहान है, न सिस्टम, कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। अल्लाह ने नबी को पैदा करना है तो जनाब वाला नबी को पैदा करना है, तो फिर मेरे अल्लाह ने अपने नबी की खातिर इस जमीन को बनाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन हिली तो अल्लाह ने अपने कीलों की तरह पहाड़ों को खड़ा कर दिया। जमीन सूखी सूखी थी जनाब वाला, मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से पानी के चश्मे जारी फरमा दिया। दरियाओं को रवानी दे दी, सब हुजूर के लिए हो रहा है। दरियाओं को रवानी दे दी, मुझे को तुग़यानी दे दी। जमीन सज गई, हवाओं को पैदा किया, हवाओं को बागपन दे दिया, फूल पैदा किए, फूलों को जनाब वाला निखत और नुज़हत अता फरमाई। अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह ने पूरी जमीन को सजा दिया, आसमान बगैर पिलर के बना दिए मेरे मौला ने। फिर आसमान वाला अंधेरे में था तो अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगाई उस आसमान पे। एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। फिर आसमान को मेरे अल्लाह ने छोटे छोटे तारों और छोटे और बड़े तारों से कुमकुमों की तरह सजा डाला, और कुमकुमों की तरह पूरे आसमान को सितारों से मेरे अल्लाह ने भर दिया। जमीन सज गई, आसमान सज गया। तो फिर जनाब वाला मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर मुस्तफा जाने रहमत का प्रचार प्रसार करने वाले जमीन के पर्दे भेज दिए। और फिर 12 रबीउल अव्वल आ गई, और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने अपने महबूब को, जिनके लिए सारा का सारा बनाया था, अल्लाह ने पूरी दुनिया का दूल्हा बनाकर, सारी दुनिया का लोसा बनाकर, सारी दुनिया का दूल्हा बनाकर आमिना के लाल को मक्के की जमीन पे भेज दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, जमीन आसमान सारी दुनिया का सिस्टम सिर्फ नबी के लिए बनाया गया, न मेरे लिए, न तुम्हारे लिए, न जमींदार के लिए, न सूरमा के लिए। ये बात तो समझ में आ रही है? बेशक बेशक जी, ये मैं खाली बोल रहा हूँ। मैं देखूंगा इको कुछ कम करवा दे, थोड़ा इको कम कर दो, आवाज बढ़ाओ, इको कम कर दो ताकि आवाज समझ में आए। दरअसल हमारी तकरीर ऐसे ही बातों के अंदाज में होती है। हम बहुत ज्यादा एक सांस में बड़ी तेज, बहुत जोर से नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारी बात तो समझ में आ रही है। जी जी बेशक। अरे अभी शायर साहब पढ़ेंगे, उनके बाद वो आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आएंगे जरूर जब बुलाया तो। चाहे 1 बजे यहाँ में
जब तक मुझे अल्लाह रसूल की सुनानी है। आ गए नबी, छा गए नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में शोर उठा। हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा ना देखा। क्या बात है, बेशक जोर से सुभान अल्लाह। जवान हुए तो जनाबे वाला हर गली में शोर था, हर गली में शोर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर उस जवान की तो चाल अलग है, स्टाइल अलग है, ढाल अलग है, स्टाइल अलग है। चलता है तो नजरें झुका के हमने किसी जवान को नजरें झुकाए चलते हुए नहीं देखा। अजी जनाब वाला मैं क्या कहूँ, उनकी रफ्तार ने लोगों की जान ले ली, उनकी गुफ्तार ने मार डाला, उनके किरदार ने अल्लाह की कसम लोगों को दिल घायल कर दिए। वो मोहम्मद थे, सारे जमाने पे छा गए। ये जमीन उनके लिए, आसमान उनके लिए, सारी दुनिया का सिस्टम उनके लिए। बरेली वाले बोले जमीन और जमा तुम्हारे लिए, जोर से कह दो। अरे शेर कैसे सुनते हो, मेरा मोहब्बत से सुनो। जमीन और जमा तुम्हारे लिए मकीन। कारी जाकिर रज़ा साहब ने मुझे पहले भी मौजू दिया था, अब भी मौजू इशारा फरमा रहे हैं, मगर मैं अपनी तकरीर को बहुत दूर से घेर के ला रहा हूं। और मेरी तमहीद अगर समझ लोगे तो मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। बेशक बेशक। ये जमीन किसकी है? नबी की। और हम तो मेरा मेरा में कर मरे जा रहे हैं। मेरा प्लाट, मेरा प्लाट, मेरा प्लाट, मेरा प्लाट, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे। कितने मर गए? ये मेरी प्रधानी, ये मेरी कुर्सी, ये मेरा जलवा। मेरा मेरा में मरी जा रही है दुनिया, मगर सारा का सारा जलवा मेरे नबी का है, हुजूर का है, सब कुछ उनके लिए। जमीन बस गई। अब जनाब वाला जमीन तो बन गई मगर अल्लाह ने बसाई कैसे? तो जनाब वाला अल्लाह ने इंसान से पहले इस जमीन पे जिन्नात को भेजा। जी जी बेशक जिन्नात। हजरत आदम नहीं आए, जमीन तो बन गई मगर अल्लाह ने इस जमीन को कैसे बसाया? अल्लाह ने सबसे पहले जिन्नों को भेजा जनाब वाला। वो जिन्न आए, उनमें बिरादरी बनी। वो जिन्न आए, उनमें मजहब बने। वो जिन्न आए, उनमें फिरके बने। वो जिन्न आए और उनके अंदर जनाब वाला इसी तरीके की आपस में पार्टी बंदी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, फितना फसाद हुआ, खून बहा, एक दूसरे की मारकाट हुई। कोई मेड़ पे झगड़ा किया, किसी ने किसी का गिरेबान पकड़ा। खूब जब आपस में झगड़ा किया, मेरे अल्लाह को जलाल आ गया। जब उनका जनाब वाला वो मेरे अल्लाह को जलाल आ गया और मेरे अल्लाह ने सारी कौम को, अल्लाह की है दुनिया, नबी के लिए बनाई दुनिया, तो जनाब वाला जब अल्लाह को जलाल आया तो मेरे अल्लाह ने जिन्नों को जनाब वाला जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कर दिया। तो तुम्हें जमीन पे जीने का हक नहीं है, इस जमीन को खाली कर दो। तो जनाब वाला कोई जमीन के अंदर रहने लगा, कोई इधर रहने लगा, कोई उधर रहने लगा। न जाने कितने मेरे अल्लाह के अज़ाब का और उसके कहर का शिकार हो गए। 7,000 साल तक लगातार 60,000 ईयर जिन्नात इस जमीन के पर्दे पर रहे, जिन्न रहे 7,000 साल इस जमीन के पर्दे पर रहे जनाब वाला। मगर जब उन्होंने खून दादा बहा दिए, फितना और फसाद ज्यादा हो गया। अल्लाह सुपर पावर है जनाब वाला। कौन सा पावर है जो अल्लाह को मादल्ला अपनी आंखें दिखा सके? इन लोगों की नादानी है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को आंखें दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। अरे 60,000, एक से एक बड़ा सूरमा, एक से एक बड़ा चौधरी, एक से एक बड़ा ठेकेदार, जमींदार। जिन्नात को तुम क्या समझ रहे हो? बहुत बड़े बड़े सूरमा थे, बहुत बड़े बड़े सूरमा, मगर मेरे अल्लाह ने एक एक सूरमा को ठिकाने लगा दिया। कौन? दुनिया में जनाबे वाला साबित कर दिया जिन्नों को, अबे पावर तुम नहीं, पावर हम हैं। सुपर पावर कोई नहीं, सुपर पावर हम हैं। सारी दुनिया चौधराहट को और सारी दुनिया सूरमों को खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने मिनट सेकंडों में अंडरग्राउंड कर दिया। अब जमीन खाली हो गई तो जनाब वाला इस जमीन को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इंसान से मुज़य्यन फरमाया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आ गई जो मैं जिस मौजू पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक मजहब इस्लाम है, जिस मजहब इस्लाम ने स्टार्टिंग बताई है और एंड बताया है, जिस मजहब इस्लाम ने पूरे में पूरे रास्ते दिखाए हैं। इंसान कहां से आया, किधर को जाएगा, 7 जन्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये मजहब इस्लाम है। हज़रात मुहतरम, जमीन खाली हो गई तो मेरे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, खुद अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार किया। हजरत आदम का पुतला अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया। एक बात नोट कर लो, अल्लाह ने जिस चीज को भी बनाया
बस इतना कहता अल्लाह हो जा, चीज हो जाती है। अल्लाह कहता बन जा, चीज बन जाती है। अल्लाह को जनाब वाला किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को किसी जनाब वाला अल्लाह को किसी मादे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है जनाब वाला। अल्लाह को लकड़ी की ज़रूरत नहीं है कि लकड़ी ऐसे करेगा तो जनाब वाला, और लकड़ी को घिसने के लिए अल्लाह को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, काटने के लिए ना। अल्लाह बस इतना कहता हो जा, चीज हो जाती है। अब जनाब वाला चीज बन गई, मगर तुम और मैं कितने खुश नसीब हैं। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे बाप आदम को यूं नहीं कहा हो जा, बल्कि अल्लाह ने आदम का पुतला खुद अपने दस्ते कुदरत से तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह, जोर से कह रहे सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जनाब वाला हसीन व जमील पुतला तैयार हो गया। मेरे अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी, रूह फूंकते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया, फिर सजदा कराया गया, फिर जनाब वाला उन्हें सजदा कराया गया फरिश्तों को, फिर हजरत आदम को ज़मीन के पर्दे पे भेजा गया। अब ज़मीन के पर्दे पे आ गए हजरत आदम, हजरत हव्वा। इंसानी दुनिया का सिलसिला शुरू हो गया। अब जनाब वाला, अब चूंकि इंसानी दुनिया की शुरुआत हो गई ज़मीन के पर्दे पे, तो वो खाएं कैसे, पिए कैसे, जिए कैसे, इसके लिए अल्लाह ने उन्हें एक दस्तूर अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, अब इनमें पहली मौत हुई। हज़रात मोहतरम, पहली मौत, एक भाई ने एक भाई का कत्ल कर डाला। उस वक्त तक दुनिया में जनाब वाला ये भी पता नहीं था कि इंसान मर जाएगा तो उसको इंसान मर जाएगा तो उसके साथ कौन सा सलूक किया जाएगा। हज़रत अल्लाह ने उसी वक्त जब एक भाई की लाश को अपनी गर्दन, अपने कंधे पे लटकाए घूमता था, अल्लाह ने 2 कौओं को भेजा, और अल्लाह ने उन कौओं आपस में कौओं को फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द लियुरियहु कैफा युवारी सौअता अखी। तो एक कौवे आए और कौवे आपस में झगड़ा करते हैं। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, तो एक कौवे ने जिसे मारा था, मारने वाले कौवे ने गड्ढा खोदा और कौवे को उसी जमीन के अंदर दफन कर दिया। उसको देखकर उस भाई ने भी अपने भाई को एक गड्ढे के अंदर जनाब वाला दफन कर दिया। और वो ये बात लंबी है, मगर जनाब वाला चूंकि मेरे मौजू को टच करती है इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ। एक सिस्टम दिया गया और ये कहा गया कि बस दुनिया में एक आखिरी मौका दिया गया है, आखिरी मौका दिया गया है, और इस दुनिया से तुम एक दिन चले जाओगे। लास्ट एंड लास्ट चांस है हज़रात मोहतरम, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। हज़रत आदम की शरीयत में यही कहा गया, हज़रत नूह की शरीयत में यही कहा गया, हज़रत इब्राहिम की शरीयत में फर्स्ट एंड लास्ट चांस। यहाँ तक कि हमारे नबी पाक साहिबुल औलाद तशरीफ लाए हज़रात मोहतरम, उनकी शरीयत मोहम्मदिया में भी यही कहा गया, बस आ गए हो ज़मीन के पर्दे पे, एक आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। हज़रात मोहतरम, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सबकी उम्र मुकर्रर फरमा दी। किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 20 साल, किसी की 70 साल। माँ के पेट में ही फैसला हो गया। जिस दिन माँ के पेट में इंसान आया, माँ के पेट में, उसी दिन जनाबे वाला फरिश्ते ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज की, फरिश्ते ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज किया, ए मौला, मुखल्लका औ गैर मुखल्लका, ये पैदा होगा या नहीं होगा? अगर अल्लाह की तरफ से कोई निदा नहीं आती तो फिर वो पैदा नहीं होगा। कितने ही तावीज ले लो, पैदा नहीं होगा। कितने मियाँ को दिखा लो, पैदा नहीं होगा। कितने ही मियाँ पे जनाब वाला मादल्लाह, आज लोगों ने तरह उल्टे सीधे मियाँ को मादल्लाह ऐसे पावर अपने जोम में देने शुरू कर दिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हाथी गैबी से निदा नहीं आई, कोई दुनिया में ताकत नहीं कि इस पेट से किसी बच्चे की पैदाइश अमल में आ जाए। पैदा होगा या नहीं होगा? निदा नहीं आई, नहीं हो सकता पैदा। और फिर निदा अगर आ गई, हाँ मुखल्लका पैदा होगा, तो फरिश्ता फौरन पूछेगा
रजिस्टर हाथों में है, फरिश्ता फौरन पूछेगा ए अल्लाह ये पैदा होगा तो इसकी उम्र कितनी होगी? फरमाया जाएगा इसकी उम्र 60 साल होगी मिसाल के तौर पे। तो ये फरिश्ता पूछेगा ए अल्लाह ये करेगा क्या? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पूरी की पूरी तकदीर उसकी इरशाद फरमाएगा कि ये ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा करेगा। और जनाब वाला इस तरीके से पूरा का पूरा रजिस्टर तैयार हो गया। ये इंसान पैदा हुआ, पैदा होते ही मेरे अल्लाह ने 2 फरिश्ते इसके दोनों साइडों में तैनात कर दिए, एक इधर और एक इधर। अच्छा करे तो अच्छा लिखते रहो, बुरा करे तो बुरा लिखते रहो। सारी जिंदगी दोनों फरिश्ते। और अल्लाह ने उसके लिए ऑफर, अल्लाह ने छूट ये दी कि अगर सच्चाई का इरादा कर ले, अगर सच्चाई का इरादा कर ले तो फौरन लिख लो, अच्छाई का इरादा कर ले तो फौरन लिख लो। अगर अच्छाई अभी की नहीं मगर इरादा कर लिया फौरन लिख लो। और अगर बुराई का इरादा कर ले तो जब तक बुराई करे नहीं उस वक्त तक लिखना मत। बेशक अच्छाई का इरादा करते ही जनाबे वाला सवाब का मीटर चालू हो गया। क्या अल्लाह की करम फरमाई है, क्या अल्लाह की मेहरबानी है। कितना मेहरबान है अल्लाह, हर दौर में मेहरबान, हर एज में मेहरबान, हर उम्र में मेहरबान। और एक हम हैं कि हम अपने अल्लाह को जनाबे वाला पहचान न सके, अल्लाह की शान को जनाबे वाला पहचान। अरे आज के दौर में ही देख लो, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे, शादियों में वो सितम जरीफियां हैं, खड़े होकर खाना खाने को जनाबे वाला वो समझते हैं बहुत बड़े सूरमा हैं। हज़रात VIP दम का नारा दिया गया है। ये झगड़े होते हैं, वो फितना और फसाद होते हैं, ये अमीरी गरीबी की जंगें खानियां खोदी जाती हैं। ये जनाबे वाला बिरादरी बात का नाग खड़ा हुआ है। इस नाग के फन ने न जाने जनाब कितने लोगों को इस नाग के फन ने जनाबे वाला फन डस लिया है। हाँ, कौन सी बुराई नहीं और बेहयाई नहीं समाज के पर्दे पर, मगर फिर भी अल्लाह की मेहरबानी देखो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कैसे आज भी हमारी हिफाजत कर रहा है। जालिमों के बीच में रक्षा और सुरक्षा, सितमगरों के बीच में रक्षा और सुरक्षा। जहरीले मच्छरों से सोते हुए कौन बचाता है? ये अल्लाह बचाता है। जंगलों में अकेले खुदा की कसम दरिंदे से कौन बचाता है? ये अल्लाह बचाता है। शैतानों से कौन बचाता है? अल्लाह बचाता है। जालिमों के बीच में, जुल्म और सितम के बीच में हमारी रक्षा और सुरक्षा कौन करता है? ये हमारा अल्लाह करता है, ये हमारा अल्लाह करता है। हज़रात मोहतरम आज भी देख लो, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, सूनी पड़ी हुई हैं, इसके बावजूद अल्लाह कैसा बदला ले रहा है। अल्लाह हर महाज पर हमारा बदला ले रहा है। अरे इशारों की जबान समझ लो, हर बात साफ साफ नहीं बताई जाती, हर बात क्लियर नहीं होती, मगर अल्लाह आज भी हमारा इंतकाम ले रहा है। कैसा मेहरबान है कि दुनिया ने एक मारा तो अल्लाह ने 10 को मारा। दुनिया जनाने वाला एक सितम ढाती है तो अल्लाह मुंतकिम हकीकी फौरन इंतकाम लेता है। अरे तुम नहीं समझते हो राज़ों की बातों को। ये गैर खुदाबंदी है, गैर खुदाबंदी। ये मुसलमानों का बदला है, ये कुरान का बदला है, ये मुस्तफा के नामों से ये अल्लाह का बदला है। आंखें खोलो, दौड़ पड़ो अल्लाह के घरों की तरफ। आंखें खोलो, अपनी नमाज पढ़ने लगो। आंखें खोलो, अमीरी गरीबी की लड़ाइयाँ बंद करो। आंखें खोलो, बिरादरी बात के नाम को बंद कुचल डालो। आंखें खोलो लोगो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, मोहम्मद के गुलाम बन जाओ। नारे रिसालत, जश्न इसाले सलात, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे। मैंने कहा डिटेल तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मगर अब वो वक्त आ गया जनाबे वाला। 60 साल के हो गए, एक वक्त मुकर्रर थी, अल्लाह एक वक्त मुकर्रर था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मौत के फरिश्ते से क्या अपना काम कर दे। मौत का फरिश्ता आता है, तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है? अरे है, ध्यान से सुनना है, पूरी तवज्जो है। जरा हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको और मरहूमा की बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। मौत का फरिश्ता, सबकी ड्यूटियां हैं फरिश्तों की, यही फरिश्तों की जी जी। माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ते बनाते हैं।
सुभान बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवाओं को फरिश्ते हाँकते हैं, बादलों को फरिश्ते हाँकते हैं जनाब वाला। हाँ हाँ, वो पूरी दुनिया का सिस्टम, सूरज पे फरिश्ता मुकर्रर है, चांद पे फरिश्ता मुकर्रर है। यहाँ तक के हदीसों में आता है कि समंदर रोज़ाना हमारी बेहयाई और बेशर्माई की वजह से समंदर रोज़ाना गुस्से में आता है। और गुस्से कभी देखो जाके समंदर के किनारों पे, और ऐसी लहरें, माल्ला जज़ाए खैर दे, ऐसी लहरों के साथ आता है। और वो हर रोज़ अल्लाह से कहता है, अल्लाह मुझे ऑर्डर कर दे, मैं बर्बाद कर दूंगा इंसानी दुनिया को, तबाह कर दूंगा, ताराज कर दूंगा। मेरा अल्लाह फरमाता होश में रहो। क्या बात है, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। अरे होश में रहे समंदर, ये मेरे नबी के उम्मती हैं। वाह सुभान और अल्लाह। जिस कौम में जिस कौम में मेरा महबूब जैसा नबी सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को इज्तिमाई अज़ाब दूं। इसलिए फौरन समंदर का पानी वापस चला जाता है, जिस कैफियत को मद्दो जज़्र कहा जाता है। अरे जनाबे वाला बहुत कुछ है सुनने और सुनाने के लिए। रोजाना जनाबे वहाँ फरिश्ता मुकर्रर है, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी ये है। तुम्हारा काम ये है कि तुम सुबह को आओगे क्या बात है, वाह और वाह। असर के टाइम तक, असर के टाइम तक मदीने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ बैठ। माशाअल्लाह, देखिए वो दूसरे खतीब भी तशरीफ ले आए जिनकी बार बार बशारतें दी जा रही थी। बार बार जो है माशाअल्लाह आपको बताया जा रहा था कि हमारे एक मेहमान और हैं, वो नूरानी चेहरे के साथ यहाँ स्टेज पे हाजिर हैं। अभी तकरीर सुनेंगे, अशश कर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला 70,000 फरिश्तों को उनके जिम्मे ये काम है कि फजर से लेके असर के टाइम तक तुम मेरे नबी पे सलाम पढ़ते रहो। असर के टाइम उनका तबादला, उनकी ड्यूटी बदल जाती है। असर के टाइम दूसरे 70,000 आ जाते हैं और वो जनाबे वाला 70,000 फिर सुबह तक सलाम पेश करते हैं हुजूर के दरबार में। और क़यामत तक रोजाना 70 1,40,000 फरिश्ते जो एक बार आ गया उसे क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जनाब वाला मैं कहना चाहता था, अल्लाह एक शासन, एक प्रशासन। अब लंबी है बात, आगे बढ़ता हूँ। ये फरिश्ते हैं, अब इनमें से एक मौत का फरिश्ता है। उमर मुकर्रर उमर मुकम्मल हुई, अल्लाह का ऑर्डर हो गया मौत के फरिश्ते को, मौत का फरिश्ता आ गया। अब जनाब वाला जहां भी था वहीं पे उसको पकड़ लिया मौत के फरिश्ते ने। जहां अल्लाह के रजिस्टर में लिखा था खेत में, लिखा था खेत में पकड़ लिया। जनाब वाला रोड पे लिखा था रोड पे पकड़ लिया। हजरात मोहतरम रेलवे ट्रैक पे लिखा था रेलवे ट्रैक पे पकड़ लिया। हॉस्पिटल में लिखा था हॉस्पिटल में पकड़ लिया। न एक सेकंड इधर है, न एक सेकंड हो रहा है। मौत का फरिश्ता आज तक न किसी सूरमा से न डरा, न किसी ठेकेदार से डरा, न किसी नंबरदार से डरा। जनाब वाला मौत का फरिश्ता न किसी के सामने दबा न लचका, न जनाब वाला सरेंडर हुआ। ए लोगों, मौत के फरिश्ते को किसी का डर नहीं है। हज़रत मोहतरम हाँ देवबंदियों और वहाबियों को मगर एक बात मेरी तरफ से जरूर पहुंचा देना। वो कितने जाफली तरफ नारे लगाने वाले इन जालिम दरिंदों को, इन वैशियों को मेरा ये पैगाम दे देना। अबे मुस्तफा की इमेज को नापने की बात करने वाले बेगैर तो मुस्तफा जान रहमत की शान ये है कि मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने न दबा, न लचा, न सरेंडर हुआ, न खौफजदा हुआ, न मबहूत हुआ, मगर पूरी दुनिया के पर्दे पर पहली और आखिरी बार तवज्जो से और तवज्जो से पूरी दुनिया के पर्दे पर पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता अगर दरवाजे के बाहर इजाजत के इंतजार में खड़ा हुआ, दरवाजे के बाहर
इजाजत के इंतजार में खड़ा हुआ तो अल्लाह की कसम वो पूरी दुनिया में एक इकलौता दरबार मेरे और तुम्हारे रसूल आज़म का है। किसी से न डरा, न मबहूत हुआ, न खौफ ज़दा हुआ। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा जान रहमत की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब पैगंबर इस्लाम को बुलाना मकसूद हुआ, जब मशीयत इलाही ने पैगंबर इस्लाम से लिखा का इश्तियाक जाहिर फरमाया, तो मौत के फरिश्ते का ऑर्डर हुआ, मौत के फरिश्ते जाओ मुस्तफा जान रहमत के पास जाओ, मगर अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। मौत का फरिश्ता हर अंदर के अंदर आ जाता है, मगर जब नबी पाक के पास आने लगा तो अल्लाह का ऑर्डर आया, मौत के फरिश्ते अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। पहले सलामी होगी, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनके दसवें के मौके पे आओ, मुस्तफा के विशाल का मंजर देखो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बादशाह है वो, सुल्तान है वो। जी वाह, हमारा नबी सुल्तान, बेशक सारी दुनिया के खजाने दे दिए जनाब वाला, सारी दुनिया की मिल्कियत अता फरमा दी जनाब वाला। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और तुमने भी देख लिया, इतिहास में ये पढ़ लिया कि अल्लाह कैसी शान वाला अल्लाह वो है जो सूरज को पैदा फरमाता। और ये देखो मदीने वाला ऐसा सुल्तान है जो डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पे ला के खड़ा कर देता है जनाब वाला। अल्लाह वो है जो चांद को पैदा फरमाता, और शान वाला नबी वो है जो जनाब वाला चमकते हुए चांद को अपनी उंगलियों से 2 टुकड़ों में बदल देता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो पत्थर पैदा फरमाता है, शान वाला, और उसका शान वाला महबूब वो है जो पत्थरों से और कंकरियों से अपना कलमा पढ़वा लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं बार-बार अपनी तकरीरों में कहता हूँ बस 2 ही हकीकतें हैं दुनिया में जी, फैक्ट 2 ही है बस, फैक्ट साइड टू, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। पूरी दुनिया में तीसरा कोई फैक्ट ही नहीं है, न डॉक्टर साहब का, न मास्टर साहब का, न इंजीनियर साहब का, न चौधरी साहब का, न सूरमा साहब का, न प्रधान जी का, कोई फैक्ट नहीं है। तीसरा फैक्ट ही नहीं है दुनिया में। एक फैक्ट है अल्लाह की जात और दूसरा फैक्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक वो जो पूरी दुनिया को बना दे, और एक वो जिसके लिए सारी दुनिया को बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फैक्ट तो तीसरा है ही नहीं। साइंस वालों ने भी इस बात का इशारा कर दिया, अभी घंटा पूरा नहीं हुआ, देख रहा हूं। अब चूंकि इनकी मोहब्बत है, वरना ऐसे मौके पे तो एक ही खतीब बहुत होता है, मगर चूंकि मोहब्बत ज्यादा है जी, आज तो ये जिसे चाहते एक आवाज हल्की सी निकालते जी, तो यहाँ 25 खतीब होते। हालांकि मैं 10 मिनट, मैं 12 मिनट और लेना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? जी इजाजत। हमारे गुरेर वाले हैं, मसेबी वाले भी? अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अब मैं तफसील में जाऊं, लंबा टाइम लगेगा, मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं ये कहना चाहता था मौत का फरिश्ता ड्यूटी पर है, बेशक, उसकी ड्यूटी है।
अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में मारता तो अल्लाह ही है, मारता तो अल्लाह ही है, जिलाता तो, मगर अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को उमूर मुकर्रर फरमाए हैं। अल्लाह फरमाता कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, आप फरमा दो ये तवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता। बीच में वो है मौत का फरिश्ता, रूह निकालता है। जब जनाबे वाला मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ आया, हालांकि दुनिया में पहली हस्ती है हुजूर की जिन्हें ये भी इख्तियार दिया। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले को सुनाने के लिए, बहुत तवज्जो चाहूंगा ताकि याद रहे और आप उन लोगों को बताएं जो नबी के दुश्मन हैं और गद्दार हैं। पूरी दुनिया में एक दरबार है हुजूर का जिन्हें ये इख्तियार दिया गया कि चाहो तो यहां रह लो, और चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। दुनिया में किसी को ये इख्तियार है? अरे है नहीं यार, किसी को इख्तियार कहाँ है? उम्र पूरी हुई, पता चला हनुमान मूर्ति पे गिरे पड़े, वहीं आ गए जी, कितने गिर गए हो वहीं आ गए, पता चला खेत में ही मरे पड़े, वहीं हो गया काम। पता चला रेलवे ट्रैक पे बिछे पड़े जी, सही पता चला अभी गए थे भांगड़ा बजाते हुए, भांगड़ा बज रहा था, चौधरी साहब बड़े खुश थे, ठेकेदार साहब बड़े खुश थे, भांगड़ा बज रहा था, बच्चा दूल्हा बन गया था। अचानक जनाब वाला रोड पार किया और पता चला दूल्हा ही रेलवे, दूल्हा ही जनाब वाला ट्रक के पहिए के लिए। कितने बात कहते हो गए? अरे पानी रखो बेटा एक तरफ, मुझे 12-13 मिनट है, बात पूरी करना है। मौत का फरिश्ता जहां मुकर्रर है पकड़ता है, दुनिया के पर्दे पे पहला मौका। अब ये लोग कहते हैं हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अबे कौन से मुंह से कहते हो ये मोर मसूर की दाल हमारी तला हमारी तला? यहाँ हमारे इलाके में मेहमदपुर सिरसी है ना, वहाँ एक आदमी है अभी जिंदा है और इतना बड़ा बेगैरत है, हुजूर का इतना बड़ा गुस्ताख है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये एक आंख नहीं है और एक है, एक आंख नहीं, कल्पना करो कैसा होगा वो, एक नहीं है एक है। तो बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरी एक आंख है ही नहीं और तू नबी को अपनी तरह बता रहा और हुस्ने मुस्तफ़ा को चैलेंज कर रहा। जालिम, ऐसे ऐसे लोग पड़े, इन जालिमों से कहो हमारे नबी को पूरी दुनिया में अगर जिंदगी के हवाले से देखे तो सुन, और अगर विशाल के हवाले से देखे तो सुन, दुनिया में पहली हस्ती है हुजूर की जिन्हें ये इख्तियार दिया गया, पावर दिया गया, चाहो तो यहाँ रह लो चाहो तो वहाँ रह लो। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में मौत का फरिश्ता आया, बाहर खड़ा हो गया, हिम्मत नहीं है अंदर आ जाए, हुक्म नहीं है अंदर आ जाए, बाहर खड़ा हो गया। अंदर जिब्राइल 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की। पहले सलामी होती है, सल्यूटिंग होती है, जैसे सुल्तानों को सलामी दी जाती है, फरिश्ते सलामी देते हैं, और सलामी देने के बाद में मुस्तफ़ा जान रहमत से जिब्राइल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन ला बाबका या मुस्तफ़ा, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा, अंदर आने की इजाजत मांग रहा। मेरे नबी गैब की खबरें देने वाले, गैब की खबरें देने वाले नबी को सब कुछ मालूम है, मगर फिर भी इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमें और तुम्हें भी खबर हो जाए, सबको खबर हो जाए। और शाह फरमाओ जिब्राइल कौन सा फरिश्ता? किया सरकार ये वो फरिश्ता है जो बाप को भाई बेटे से जुदा कर देता है, ये वो फरिश्ता है सरकार। मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो, या मुस्तफ़ा ये फरिश्ता है जिस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगी। मेरे नबी ने फरमाया मौत का फरिश्ता है। करते जी सरकार, इरशाद फरमाया मौत का फरिश्ता है, बोले जी सरकार। हज़रत जिब्राइल करते हैं आका अगर इजाजत मिल जाए तो ये अंदर आ जाएगा, तरफ से कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ जिब्राइल मादा तारा, ओ जिब्राइल तू बता तेरी राय क्या है, बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं मर्द
के मालिक तो सरकार हैं, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताकुन लिकाएगा। ए मुस्तफ़ा, अल्लाह मुश्ताक है आपकी मुलाकात का। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत में हुक्म सादिर फरमाया, दरवाजा खोल दिया जाए, मौत के फरिश्ते को आने दिया जाए। मौत का फरिश्ता आ गया, नबी के दरबार में नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। सारे फरिश्ते खड़े, ये भी खड़ा हो गया साइड में। मुस्तफ़ा जान रहमत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम जनाबे वाला मौत के फरिश्ते को देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते इतना बता दे कि तू लोगों की रूहें कैसे निकालता है। तो मौत का फरिश्ता करता आता, ऐसे निकालता हूँ मैं रूहें, ऐसे निकालता हूँ मैं रूहें या रसूल अल्लाह, जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और उस चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए, तो जैसे या मुस्तफा वो चादर तार तार बिखर जाती है, वैसे ही इसकी रूह निकाली जाती है, वो भी तार तार बिखर जाता है। बड़ी तकलीफ होती है, रो पड़े मुस्तफा, आंखों में आंसू आ गए नबी के, मुस्तफा रोने लगे। हाय उम्मत के गम में रोने वाला पैगंबर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने गुलामों की याद में रोने वाला पैगंबर, खुदा की कसम इतना रोया, इतना रोया, बार बार रोया मेरे नबी। जंगलों में रोया, तन्हाइयों में रोया, खलीमतों में रोया, जन्नतों में रोया, अल्लाह की कसम जिंदगी भर रोता रहा, तड़पता रहा। यहाँ तक के रिवायतों में आता कि कब्र पाक में लेता तो भी मुस्तफा जान रहमत रो रहे थे। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, उम्मत के गम में उम्मत को याद कर रहे थे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं उनकी पाकीज़ा ज़बान पर थी, उनके लबों पर थी। खुदा की कसम बहुत रोए हैं नबी, बहुत रोए हैं पैगंबर, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, जितना वो रोए हैं कोई नहीं रोया, जितना वो तड़पे हैं कोई नहीं तड़पा। आदम रोए हैं मगर उतना नहीं जितना मुस्तफा रोए हैं जनाब वाला। नूह तड़पे हैं मगर वो तड़प तुलना नहीं करती मुस्तफा की तड़प से। मेरे मुस्तफा खुद फरमाते, जितना मुझे आजमाया गया किसी नबी को नहीं आजमाया गया, ना आदम आजमाए गए, ना इब्राहिम और इस्माइल आजमाए गए, जितना अल्लाह ने नबी को आजमाया। खुदा की कसम इतना अल्लाह ने किसी को नहीं आजमाया। मुस्तफा जान रहमत सबसे ज्यादा तड़पे हैं। हज़रात मोहतरम, एक लंबा चैप्टर है और तफसील दरकार है, मगर इस मुख्तसर वक्त में मैं बहुत ज्यादा तफसील से बात नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा की आंखों में आंसू आए। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नी सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, रो के मुस्तफ़ा जाने रहमत मौत के फरिश्ते से इरशाद फरमाया, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकाल लेगा? तवज्जो है, मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा इतनी तकलीफ के साथ? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया कैसे निकालेगा? तो जनाब मौत का फरिश्ता अर्ज करता, हुजूर जैसे आप चाहेंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो यार, जैसे आप चाहेंगे या रसूल अल्लाह। आप हम न करें, आप फिक्र न करें, जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा। इरशाद फरमाया, तो मेरे गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लेना, उन्हें दर्द ना, उन्हें तकलीफ ना हो। हज़रात मोहतरम कहता, वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूँगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत का विसाल अनवर हुआ, फिर बाकायदा रिवायतों में आता है रूह को निकाला गया और दोबारा फिर जिसमें नाज़रीन में डाल दिया गया। इसीलिए बरेली वाले उन रिवायतों का तर्जुमा करते हुए कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, बात तमाम को पहुंची। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आए हैं, एक बार फर्स्ट लास्ट
चांस है, फर्स्ट लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला। मर जाएंगे, टाइम मुकर्रर है, हजरात मर जाएंगे, मौत का फरिश्ता आएगा लेके चला जाएगा, और फिर मौत का फरिश्ता आएगा लेके चला जाएगा। हजरात मोहतरम फिर दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। कब्र की दुनिया बड़ी होलनाक दुनिया है, कब्र की दुनिया बहुत जनाबे वाला बड़ी डेंजर दुनिया है। इसलिए हजरात मोहतरम कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, कब्र हजरात मोहतरम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। नेकी और बदी ये दो रास्ते हैं, फैसला आपके हाथ है, कब्र आपके सामने है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। हजरात कब्र से एक दिन उठाए जाएंगे, हजरात सब के सब उठेंगे, हिसाब होगा, किताब होगा, यहाँ तक कि उन जानवरों का भी हिसाब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर सींग वाले बकरे ने बगैर सींग के बकरे को या बकरी को सींग से मारा है तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। आपने मेड़ काटी, हिसाब होगा। आपने गरीब का गिरबान पकड़ा, हिसाब होगा। आपने अमीरी गरीबी जंग को भड़काया, हिसाब होगा। आपने लोगों के हक मारे, हिसाब होगा। और जनाबे वाला वो हिसाब अल्लाह की कसम बड़े सख्त हिसाब होंगे। इसलिए बंदों के हुकूक में जनाब वाला कहीं ऐसा ना हो कि हक तलफी हो जाए, वो हक पूरे करते रहो जनाब वाला, अल्लाह का हक अदा करते रहो। फिर जनाब नेकियों और बुराइयों का हिसाब होने के बाद जन्नती जन्नत को चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम को चले जाएंगे, और ये एंड हो जाएगा। जहन्नमी हमेशा जहन्नम में रहेंगे और जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे। और फिर मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा देखो ये मौत भी, ये मेंढा मौत मेंढे की शक्ल में ज़िबा हो जाएगी। और ये कह दिया जाएगा देखो ये मौत भी अब ज़िबा हो गई, अब आज के बाद किसी को मौत आने वाली नहीं। तो हमारी जिंदगी के चंद लम्हे हैं, दोबारा आना नहीं है हजरात। इसलिए हमें गनीमत जानना चाहिए, खुदा और रसूल के हक को पहचानना चाहिए। बंदों का हक भी पहचानो, जनाब वाला अल्लाह का हक भी पहचानो, और अल्लाह तबारक व तआला से जनाब वाला हर वक्त उसका हिफ्ज़ व अमान तलब करो। अपनी कहना चाहिए कि खास तौर से हुजूर आइडियल बना के भेजे गए हैं हमारे तुम्हारे लिए, तो हम जैसे हुजूर जिंदगी गुजारते हैं वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश हमें और आपको करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे रखे, सच्चे रास्ते पे रखे, और जनाब अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मरहूमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये 1 घंटा 10 मिनट मैंने आपके ले लिए, 10:48 पे बैठा था और ये 11:58 हो गए, यानी 10 मिनट ज़्यादा हो गए 1 घंटे से। कभी मौका मिला तो बात करते हैं, इतने कम वक्त में बड़ी गुफ्तगू नहीं हो पाती है। मगर मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ भी रहो मौत तुम्हें दबोच लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। चाहे कितने ही मजबूत महलों में तुम बंद होके क्यों न बैठ जाओ। मौलाना काफी मुरादाबादी के वो अशार मुझे याद आते हैं, वो अशार पढ़ दूं और बात को तमाम कर दूं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम खात की पोशाक पे नादा न हो, अतलसो कम खात की पोशाक पे नादा न हो, इसकी तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अल्लाह फजल फरमाए, चूंकि मौत की महफिल है इसलिए जनाब वाला हमने आपको हंसने हंसाने की तरफ मुतवज्जह नहीं किया कि ये मौका गम का है। ये जनाब वाला अल्लाह अता फरमाए और खूब बरकतें अता फरमाए। और ऐसे मौक़ों पे हज़रात गम के मौक़ों पे बातें जो होनी चाहिए बड़ी सी अल्लाह ज़्यादा खैर दे, खूब अच्छा रखे, बरकतें अता फरमाए। सीरियस बातें हों अल्लाह तरक्की दे, बरकत दे, आपको घरों में अल्लाह ताला रहमतें बरसाए। अल्लाह हाफिज़ अब्दुल वहीद को शिफा दे और इनकी अहलिया की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।